जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने बीजेपी को चुनौती देते हुए कहा कि अब जनता समझ चुकी है और आगामी चुनाव में बीजेपी को करारा जवाब मिलेगा। सुमन ने बीजेपी की नीतियों और उनके द्वारा किए गए कार्यों की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने के झूठे वादों और असफल सरकार को जनता अब स्वीकार नहीं करेगी। सुमन ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी ने चुनावी वादों को पूरा नहीं किया और जनता की उम्मीदों को तोड़ा है। सुनिए। शेष नहीं, आज राज्यसभा में ये सवाल उठा था और ये परंपरा होती है कि जिस किसी सदस्य का नाम कोई उल्लेखित करता है तो उसको बोलने के लिए कहा जाता है। राज्यसभा के सभापति ने मेरा नाम पुकारा, लेकिन हाउस इतना अव्यवस्थित हो चुका था कि मैं अपनी बात नहीं कह पाया। हमला हुआ है आपके घर पर, किस तरह मानते हैं आप? क्या राजनीति हो रही है? किस तरह गंदी है, अच्छी है, किस तरह राजनीति? देखिए, जनतंत्र में आप जो कुछ बात करते हैं, ये आवश्यक नहीं है कि सभी लोग आपकी बात से इत्तेफाक करते हों, सहमत हों, लेकिन जनतंत्र में अधिकार है विरोध की अभिव्यक्ति के। प्रदर्शन कर सकते हैं, आप धरना दे सकते हैं, अखबारों में समाचार दे सकते हैं। जो जनतंत्र में अधिकार हैं उनका इस्तेमाल सकते हैं। ये तो विष्णु गुंडई है, लफंगईगिरी है। ये तो अवांछनीय तत्वों का हमला है मेरे घर पे, मेरे परिवार पे, हमें नेस्त नाबूद करने का ये व्यवस्थित प्रयास है, जंगल राज है। और जिस तरह से हमला हुआ आप सब लोग जानते हैं, इस हमले को रोका जा सकता था, लेकिन मुझे बेहद तकलीफ है कि सब कुछ होने के बावजूद भी ये हमारे घर परिवार पर हमला हुआ। ये एक मनोवृत्ति है, ये वही लोग हैं जो मुख्यमंत्री न रहने के बाद जिन लोगों ने अखिलेश यादव का घर की सफाई की, ये वही लोग हैं जो दलितों के बारात को नहीं चढ़ने देते, ये वही लोग हैं जो अकलियत के खिलाफ है, ये वही लोग हैं जो पीडीए के खिलाफ है। तो कुल मिलाकर के ये सुनियोजित षड्यंत्र था तो हमारे घर पर हमला किया गया। जितने लोगों को पकड़ा छोड़ दिया गया, क्या कानून व्यवस्था कैसी है? ये मैं समझता हूं उससे सहजी अंदाजा लगाया जा सकता है। प्रभावी कार्रवाई उनके खिलाफ होनी चाहिए थी। और सबसे बड़ा सवाल तो ये कि इतनी लचर व्यवस्था थी कि वो लोग हमारे घर तक आ गए बुलडोजर लेकर के। अब समाजवादी पार्टी का किस तरह से? समाजवादी पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूं। पार्टी जो कुछ फैसला करेगी स्थानीय स्तर पर, मैं अपने मित्रों से, साथियों से, सहयोगियों से, पार्टी के लोगों से मिलकर के हम भविष्य की रणनीति तय करेंगे। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात करेंगे। मैं साफ साफ कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान में जो उपेक्षित है, पिछड़ी जाति के लोग हैं, जो दलित हैं, शोषित है, पीड़ित है, अकलियत के लोग हैं, ये हमला रामजी लाल सुमन पर हमला नहीं है, ये हमला पीडीए पर हमला है। अभी उन्होंने 12 तारीख का फिर ऐलान किया है कि 12 तारीख को फिर आ रहे हैं। तो अब जिस तरह से हम प्रशासन से आग्रह करेंगे कि रोज ये ऐलान हो रहे हैं, पहले भी लोगों ने ऐलान किया था, प्रशासन को जानकारी थी, अब नए ऐलान हो रहे हैं। प्रशासन से कहेंगे कि इसका समुचित व्यवस्था करें और प्रशासन की अगर कहीं मजबूरी है तो हमें छूट दे दें, हम अपने आप निपट लेंगे। मैं